स्क्रीन दिखे तो एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा। क्या स्क्रीन आपको विजिबल है? यस, स्क्रीन ओपन हो गई। आज का टॉपिक शुरू हाँ जी करते मैम। हैं। ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड ट्रेडिंग के मामले में एक चीज कही जाती है ट्रेंड के बारे में कि जिसने ट्रेंड को अपने फेवर में ले लिया उसने हर चीज को अपने फेवर में ले लिया। ट्रेडिंग में ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। पर ये ट्रेंड को हम एनालाइज कैसे करें? ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हम एक छोटी सी छोटी सी चीज को करने के देखते हैं और थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं कि हम बन पाते हैं या नहीं। तो जब भी कभी हमें ट्रेंड को एनालाइज करना है, ट्रेंड को एनालाइज करने से फायदा क्या होगा? ट्रेंड हमें ये बताएगा व्हेन टू बी बायर एंड व्हेन टू बी सेलर। ट्रेंड हमें ये बताएगा व्हेन टू बी बायर एंड व्हेन टू बी सेलर। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हम सेलर बनेंगे और ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो हम बायर बनेंगे। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि वी शुड बी बायर इन डिमांड जोन if trend is positive। और दूसरी बात क्या बताता है? वी शुड बी seller at supply zone if trend is negative। तो इन दोनों चीजों को यहां पर हमारे काम आएगा ट्रेंड कि हमें बायर कब होना है और सेलर कब होना है। क्योंकि मार्केट में तो प्राइस सप्लाई जोन पे भी आएगा और डिमांड जोन पे भी आएगा। तो सप्लाई जोन पे आया तो क्या बेच दें, या डिमांड जोन पे आया तो क्या खरीद लें? नहीं, खरीदने या बेचने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी क्या ट्रेंड हमारे फेवर में है। अगर ट्रेंड हमारे फेवर में है, अगर अप ट्रेंड है, अगर पॉजिटिव है, तो हाँ, हम डिमांड जोन पे बायर होंगे। अगर डाउन ट्रेंड है तो यस, हम सप्लाई जोन पे सेलर होंगे। अब सवाल दूसरा उठता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू लुक एट अ ट्रेंड। हाउ टू लुक एट अ ट्रेंड, सभी सीक्वेंशियल स्टेप समझ लेते हैं। हाउ टू लुक एट अ ट्रेंड। ट्रेंड को समझे कैसे? ट्रेंड को समझने के लिए हमने क्या करना है? हमें सबसे पहला स्टेप करना है एट 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन आर प्राइस चार्ट। सबसे पहले हम अपने प्राइस चार्ट पे 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। दो तीन तरीके की मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, सिंपल होती है। हम कौन सी ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे सिंपल वाली। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट कैंडल कैलकुलेट 7 डेज बैकवर्ड, 7 कैंडल्स बैकवर्ड। 7 डेज की जगह मैं 7 कैंडल्स लिख रहा हूं। 7 कैंडल्स बैकवर्ड, हम 7 कैंडल्स पीछे तक देखेंगे। इस टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इस टाइम फ्रेम को हम नाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम पे देखेंगे? इस टाइम फ्रेम को हम नाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अभी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होता है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। और ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन 7th कैंडल। हमें 7th कैंडल पे जाके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ होगी? कंट्रोल प्लस वी से। कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद के स्टेप्स क्या हैं वो भी एक बार के लिए हम लिख लेते हैं।
पॉइंट नंबर 4 है where vertical line intersects 50 SMA, जहां पर भी 50 SMA को कट करे, सिंपल मूविंग एवरेज को टच करे या कट करे, वहां पर ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। वहां पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? कंट्रोल प्लस एच से। ये 4 स्टेप हो गए। 5वां स्टेप, जस्ट इमेजिन अ क्लॉक। जस्ट इमेजिन अ क्लॉक 12, 3 और 6। 12 ऊपर होता है क्लॉक में। अगर मैं क्लॉक डिजाइन करूं तो क्लॉक कैसे बनेगी? क्लॉक कुछ कुछ इस तरीके से बनेगी कि 12 ये ऊपर की तरफ होगा, 3 इधर होगा और 6 नीचे होगा। और अगर प्राइस 12 और 3 के बीच में है, अगर प्राइस छोड़िए, अगर हमारा जो एसएमए, अगर एसएमए 12 से 3 के बीच में है, क्या 50 एसएमए, तो हम मानेंगे ये है अपवर्ड ट्रेंड। तो ये है अपवर्ड ट्रेंड। अगर 50 एसएमए 3 से 6 के बीच में है, तो हम इसको मानेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड। हम बायर कब होंगे? जब ट्रेंड अपवर्ड होगा। हम सेलर कब होंगे? जब ट्रेंड डाउनवर्ड होगा। और ट्रेंड हमने कौन से टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करना है? अभी हमने यहां पे डिस्कस किया, ट्रेंड हमें फाइंड आउट करना है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर। अभी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होता है, उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पर। और ये भी तो एक सवाल हो सकता है कि 12 और 3 के बीच में नहीं है, 3 और 6 के बीच में नहीं है, रादर जो अ, आपकी है वो ऑलमोस्ट 3 के आसपास ही है। 50 एसएमए क्लोज टू 3 है, ना ऊपर दिख रहा है ना नीचे दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा जो ट्रेंड है ये साइडवेज है। ये हमारा ट्रेंड साइडवेज है। साइडवेज में क्या करना है, डाउन ट्रेंड में क्या करना है, अप ट्रेंड में क्या करना है, सारी चीजों को समझते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इनिशियली नेवर एवर गो अगेंस्ट ट्रेंड। इनिशियली जब तक आपकी 20 क्लासेस ना हो जाएं, तब तक बायर या सेलर बनने के डिसीजन में आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो आप बायर बनने की सोचेंगे, और ट्रेंड डाउनवर्ड है तो आप सेलर बनने की सोचेंगे। एक चार्ट ओपन करते हैं, कोई सा भी स्टॉक ले लेते हैं, मार्केट वॉच पे जाके ऐड करते हैं सबसे पहले। क्या ऐड करें बताओ? निफ्टी 50, 100, 50, ऑटो फाइनेंस, रियलिटी, बिग ट्रेड लिस्ट को ऐड करते हैं। और बिग ट्रेड लिस्ट में कोई भी एक मारुति का, लेट इट भी, हमने मारुति का चार्ट ओपन कर लिया। मारुति का चार्ट ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने चार्ट ओपन होगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, कैंडल को नंबरिंग देनी है। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इस सेवंथ कैंडल पे। 12 मार्च की कैंडल पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, और स्टडी पे जाना है। स्टडी पे जाने के बाद एवरेज पे जाना है। एवरेज को एस रहने देना, एक्सपोनेंशियल टी वी डब्ल्यू हमने सिर्फ सिंपल का ही यूज करना है, और 50 की एवरेज हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये हमारी 50 की एवरेज आ गई। अगर इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना है तो आप सब ग्राफ में जाके थोड़ा सा इसका कलर डार्क कर सकते हैं। तो ये कलर इस लाइन का थोड़ा सा
डार्क हो गया। 7th कैंडल पे हमने लाइन प्लॉट कर दी। अब जहां से ये एसएमए कट कर रहा है इस वर्टिकल लाइन को, वहीं पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कंट्रोल प्लस एच, और ये ड्रॉ हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लेट इट बी, अगर यहां पर मुझे नंबरिंग मार्क करनी है तो मैं यहां से एक बार के लिए नंबरिंग ले लेता हूं। सिंबल यहां से आ जाते हैं, और नंबरिंग अगर मुझे टाइप करनी है तो मैं एन दबाऊंगा और यहां पर नंबर आ जाएंगे। तो ऊपर घड़ी के 12, फिर से एन प्रेस करूंगा, इधर घड़ी के 3, और नीचे की तरफ घड़ी के 6। तो अभी आप मुझे बताएं, इस जगह एसएमए अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज है। हमें बैक साइड पे कभी नहीं देखना, हमें हमेशा ट्रेंड राइट में ही देखना है। 12 और 3 के बीच में आपको ट्रेंड दिख रहा है, क्या ये अप ट्रेंड है, क्या ये डाउन ट्रेंड है? अप ट्रेंड। एक्सीलेंट आंसर देव्यांश। यस, ये एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड होने पर हमें क्या बनना है? हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल बोलता है कि हमें अप ट्रेंड होने पर बायर बनना है। अप ट्रेंड होने पर बायर बनना है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है। तो आओ जी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए हम टाइम फ्रेम पे जाएंगे अलग अलग। शुरुआत हम ईयरली से ही करेंगे। जब भी कभी आप मार्किंग शुरू करें, आप छोटे से बड़े या बड़े से छोटे किसी भी टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं। मैं इसको बड़े से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ लेके चल रहा हूं। ये एक ईयरली का डिमांड जोन है जिसमें प्राइस लॉकडाउन के अंदर आई थी और यहीं से रिएक्ट होके प्राइस चली थी। लेग इन बेस लेग आउट बहुत अच्छा डिमांड जोन बना था। लॉकडाउन में 2020 में इसी एरिया में प्राइस आई थी और अभी प्राइस वहीं से चल के ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। हाफ ईयरली पे देखते हैं जी। हाफ ईयरली पे मल्टीपल डिमांड जोन है। एक तो अभी अभी बिल्टअप हुआ है, ये रहा। और ये इस मारुति के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसने 10 साढ़े 10 हजार के ऊपर जो इसका ऑल टाइम हाई था, उसी एरिया में जाके एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन बिल्टअप कर दिया है। कहने को ये 4 बेस कैंडल वाला भी हम मार्क कर सकते हैं, पर ये बहुत ही एक्सीलेंट डिमांड जोन है, तो अभी के लिए हम इसी को मार्क कर लेते हैं। फिर आते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम हमारी ट्रेड कितने तरीके की होती है, हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले सिर्फ हम मार्किंग कर रहे हैं। ये एक क्वार्टर का बहुत ही अच्छा 2 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है। इसको हम कोई और कलर देना चाहें तो कोई और कलर दे सकते हैं कि क्वार्टर की अलग से पहचान हो जाए। क्वार्टर के चक्कर में ईयरली का कलर चेंज हो गया, कोई नहीं। ये क्वार्टरली का हमने अलग से कलर दे दिया कि क्वार्टरली हाफ ईयरली के साथ ही है। यहां पर एक और क्वार्टर का है, लेग इन बेस लेग आउट, और ये सारा ट्रेंड जो यहां पर आया था, बहुत क्लियर, बहुत अच्छा डिमांड जोन है। इसी डिमांड जोन से प्राइस टकरा के लॉकडाउन में चली थी, क्वार्टरली जो ईयरली को कोइंसाइड कर रहा है। तो सोचिए, जब कोरोना जैसा काल इस क्वार्टरली कोइंसाइडिंग हाफ ईयरली को ब्रीच नहीं कर, इस ईयरली को ब्रीच नहीं कर पाया था, तो यहाँ जो एक नया डिमांड जोन बिल्टअप हुआ है, कोरोना जैसी आपदा भी आ गई, पूरी इकॉनमी भी क्लोज हो गई, तो भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा और पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ट्रेंड कहां चेक करना है वो भी आपको बताता हूं। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे लेग इन और ये 4 बेस कैंडल और ये 2 लेग आउट वाला एक एरिया है, लेकिन इसको अभी हम कंसीडर नहीं कर सकते लेग आउट, क्योंकि अभी ये वाला मंथ मार्च क्लोज नहीं हुआ। तो एक सिंगल लेग आउट है, और 4 बेस कैंडल वाला तो हम वैसे भी एरिया नहीं मार्क करते। नीचे चलें तो ये एक अच्छा एरिया है। ये एक अच्छा एरिया है जिसको हमने ओरिजिन ऑफ प्राइस में समझा था कि बजाय के तीनों बेस कैंडल को मार्क करने के, हम सिर्फ नीचे की 2 बेस कैंडल को भी अगर मार्क कर लें, जहां से प्राइस ने एक्चुअल में रिवर्सल देना शुरू किया है, तो भी सफिशिएंट है। तो हमने नीचे के 2 एरियाज को मार्क कर लिया।
और ये हमारा मंथली का एक अच्छा डिमांड जोन है। हालांकि यहाँ पर भी मंथली का एक डिमांड जोन है और एक डिमांड जोन ये भी अपने को नजर आता है, जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली को कोइंसाइड करता हुआ एक ये मंथली का 2 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है। तो एक बार के लिए हम इसे भी मार्क कर लेते हैं। इस सारे एरिया को मार्क कर लिया हमने। अब आते हैं वीकली पर। वीकली पर इसकी पिक्चर क्या है? वीकली पर यहां पर लेग इन बेस लेग आउट वाला एक बहुत अच्छा जोन है, आलीशान जोन, और इसके नीचे एक ये वाला जोन है जो बिल्कुल हाफ ईयरली की गोदी में बैठा हुआ है। तो दोनों को ही मार्क करते हैं। वीकली वाले को हम थोड़ा सा लाइट कलर से करेंगे ताकि हमारा जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है वो हमें वीकली पे पता चल सके। ये वाला भी कमाल का अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल डिमांड जोन है, और जब भी कभी प्राइस इस एरिया में आएगी मैं बाइंग करूंगा, इस एरिया में आएगी और ज्यादा बाइंग करूंगा, और अगर इस बॉटम वाले एरिया में आ गई तो भर भर के बाइंग करूंगा। अभी और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि डेली पे इसकी क्या पिक्चर है, फिर हम चार्ट पे एक चीज को समझते हैं और फिर आएंगे। यहां पर एक लेग इन बेस लेग आउट का डिमांड जोन बना है, अच्छी बात है। यहां पर जब भी कभी प्राइस आएगी हो सकता है यहीं से रिएक्ट कर जाए, पर मैं हमेशा दो मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल वाले डिमांड जोन को बाय करने के फेवर में रहता हूं। तो यहां पर एक लेग आउट है लेकिन उसके बाद भी प्राइस एक्शन जारी है और प्राइस ऊपर जा रही है, और हमने क्लोजिंग कंसेप्ट में समझा था अचीवमेंट वाला पार्ट। तो इस वाले डिमांड जोन ने ये और ये इन दोनों कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अनडाउटेडली जो ये डेली का डिमांड जोन है ये बहुत पावरफुल है। जब भी कभी प्राइस इस एरिया में आएगी 2:1 या शायद उससे भी बड़े टारगेट के लिए यहां पर प्ले किया जा सकता है। इसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं ताकि मुझे पता रहे कि ये डेली का डिमांड जोन है। इसके नीचे डेली का डिमांड जोन यहां पर मल्टीपल बेस कैंडल वाला है, लेकिन वीकली पर एक अच्छी पिक्चर थी। ये अच्छा एरिया है जो अभी हमने मार्क किया। इसके नीचे चलें तो यहां पर लेग इन बेस लेग आउट, 2 लेग आउट वाला एक डिमांड जोन है, और लेग इन बेस लेग आउट लेग आउट लेग आउट, ये 3 लेग आउट वाला। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये डिमांड जोन है, इसको मैं अगर लेग इन मानूं और ये 3 बेस कैंडल हो गई और उसके बाद ये 3 लेग आउट, तो ये बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है 9,617 रुपए पे, जहां पर एक्चुअल में बहुत अच्छी बाइंग बनती है। तो अभी के लिए एज पर एंट्री यहां होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहीं डिस्टल के नीचे, और टारगेट कम से कम 2:1 या एटलीस्ट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, या एटलीस्ट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। अब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होता है उसको समझें। आइए अब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, लोकेशन क्या है। तो आज हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे और यहां पर एक चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारा पर्पस क्या है उस हिसाब से हम पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। हम किस पर्पस से ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड कितनी पावरफुल है, वही चीज हमारा पर्पस डिफाइन करेगी। ये हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया। अब इस चार्ट में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेडिंग पर्पस। कि हमारे ट्रेडिंग का पर्पस क्या है? पर्पस है हमारा अर्ली इनकम ट्रेड करना, जिसको हम लोग बोलते हैं
अर्ली इनकम ट्रेड, जिसे हम बोलते हैं इंट्राडे या डेली इनकम ट्रेड करना या वीकली इनकम ट्रेड करना। कुछ लोग वीकली इनकम ट्रेड को स्विंग ट्रेड भी कह देते हैं, या फिर मंथली इनकम ट्रेड करना, या फिर क्वार्टरली इनकम ट्रेड। अब इन तीनों ट्रेड में फर्क क्या है? इन तीनों ट्रेड में फर्क है लोकेशन का, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का और एग्जीक्यूशन का, और एग्जीक्यूशन का। अब जब भी कमी हमें अर्ली इनकम ट्रेड देखनी है, तो उसमें जो हम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे वो 75 मिनट की कैंडल पे करेंगे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। अब आप मेरे से पूछेंगे यार ये 75 मिनट क्यों? क्योंकि जो पूरे दिन के जो टाइम आवर्स है ना, उनको अगर आप 75 मिनट से डिवाइड करेंगे तो वो डॉट डॉट 5 कैंडल बनाते हैं। डॉट डॉट दिन की 5 कैंडल बनाते हैं। 125 वाले डॉट डॉट दिन की 4 कैंडल बनाते हैं। जितने भी घंटे ट्रेडिंग होती है 9:15 से लेके 3:30 तक, कितने घंटे हुए? जब आप इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे और 75 मिनट से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको पूरी पूरी कैंडल मिल रही है। लेकिन अगर आप इस पूरे टाइम आवर्स को 60 से या 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 कैंडल या 5 कैंडल तो आपकी पूरी होंगी, लेकिन जो छठी कैंडल होगी उसमें 60 मिनट का पूरा पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि 60 मिनट कंप्लीट होने से पहले ही जो लास्ट कैंडल होगी वो 45 मिनट पे ही क्लोज हो जाएगी। वो 45 मिनट पे ही क्लोज हो जाएगी और वो कंप्लीट कैंडल शो नहीं होगी। ट्रेड टाइगर को चुनने का एक पर्पस ये भी था कि यहां पर 75 मिनट, 125 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम हमारे लिए फ्री हैं, जो कि बाकी चार्ट्स में हमारे को इनके पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि अगर आप आर्ली या डेली इनकम ट्रेड लेते हैं तो उसमें जो 125 और 75 मिनट के चार्ट हैं वो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेसी से लोकेशन बताते हैं या एग्जीक्यूशन बताते हैं। 60 और 30 मिनट का हम यूज तब करेंगे जब हमें 75 और 125 मिनट पे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो स्टेपनी के तौर पे हम 60 और 30 मिनट्स की कैंडल का इस्तेमाल करेंगे, और एल्स हम 75 और 125 मिनट की ही कैंडल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब डेली इनकम ट्रेड है तो लोकेशन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, लोकेशन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यानी कि यहां पर जो एग्जीक्यूशन होगा वो 15 मिनट पे होगा। जो हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हम ट्रेंड चार्ट कहां बनाएंगे? वो हम बनाएंगे 75 मिनट के ऊपर। और लोकेशन कहां आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे डेली में। तो अर्ली इनकम ट्रेड के अंदर हमारे को जो लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है वो 75 मिनट पे, डेली इनकम ट्रेड के अंदर लोकेशन डेली। तो वीकली इनकम ट्रेड के अंदर लोकेशन क्या होगी? वीकली। एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएगा और एग्जीक्यूशन हो जाएगा 75 मिनट, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यानी कि ट्रेंड हम कहां चेक करेंगे? ट्रेंड हम चेक करेंगे डेली पर। और अगर यही मंथली इनकम ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं तो लोकेशन हो जाएगी मंथली, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हो जाएगा वीकली, और जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा वो होगा डेली पर। ऐसे ही क्वार्टरली इनकम ट्रेड के साथ होगा। लोकेशन क्या हो जाएगी? क्वार्टरली, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मंथली, और एग्जीक्यूशन वीकली। तो आइए दोबारा से अपने वाले एरिया में चलते हैं और इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और ट्रेंड जब हमारे फेवर में है तो हम क्या करेंगे, जब फेवर में नहीं है तो क्या करेंगे, सब चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। लोकेशन है क्या? लोकेशन बेसिकली हमें यह बताती है कि हमारा प्राइस
कितना हाई है कर्व के ऊपर और कितना लो है। अब एक कर्व के ऊपर हाई लो क्या है, एक बार के लिए चलते हैं, इसको डिलीट कर रहा हूं जो अभी हमने एंट्री प्लॉट की। लेकिन अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हैं तो यस, आप इस ट्रेड को आने वाली क्लासेस में देखेंगे। जब भी प्राइस इधर आएगा यहां से बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और 2:1 बहुत ही इजीली देकर जाएगा। तो अभी के लिए हमने क्या देखा कि डेली पर इसका ट्रेंड अप है। तो अगर हम वीकली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर हम वीकली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हम अपना एग्जीक्यूशन कहां देखेंगे, हम अपना एग्जीक्यूशन देखेंगे 125 मिनट। तो यहां पर आप 125 मिनट कैसे ला सकते हैं, सेटिंग में जाइए, आपको जो इंटरवल चाहिए वो यहां पर टाइप कर दीजिए, वो आ जाएगा। और जिसको आपने रिमूव करना है आप उस पर क्लिक करके आप उसे रिमूव कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर अब हमें ट्रेंड के बाद हमें क्या चीज देखनी है सर, अब हमें देखनी है लोकेशन। अगर हम यहां पर वीकली इनकम ट्रेड देखने हैं तो हमें देखनी है लोकेशन, और लोकेशन हम देखेंगे 125 मिनट या 75 मिनट के ऊपर। तो 125 मिनट पे जब आप चार्ट खोलेंगे तो कई बार ना वो आपके सामने जो चार्ट खोलेगा वो चार्ट प्रॉपर नहीं खोलेगा और 20 या 30 दिन का चार्ट खोलेगा। तो अगर इस चार्ट को आपने लंबे टाइम फ्रेम का खोलना है तो इस स्मार्ट सर्च पे जाना, अपने स्टॉक का नाम टाइप करना मारुति और आगे लिख देना 120 डेज या 90 डेज। 90 डेज के लिए आपको डेटा शो कर देगा। तो 90 डेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा 90 डेज का। ये 90 डेज का मेरे सामने चार्ट ओपन हो गया। वीकली पे हमने क्या देखी, वीकली पे हमने लोकेशन देखी। लोकेशन इन द सेंस कि जब मैं वीकली के चार्ट पे गया था तो मैंने लोकेशन आइडेंटिफाई की कि मुझे इस एरिया में बाइंग करनी है, मुझे इस एरिया में बाइंग करनी है। और मैंने डेली पर जाके देखा तो डेली पे मुझे पता चला कि ट्रेंड मेरे फेवर में है, ट्रेंड मेरे फेवर में है। तो ट्रेंड फेवर में है तो मुझे बायर होना है या सेलर, द आंसर इज मुझे बायर होना है। किस टाइम फ्रेम पर जाके बायर होना है, 125 मिनट पे जाके मुझे बायर होना है। ये रहा वीकली का वो एरिया जहां पर मुझे बाय करना है, ये पूरा वीकली का एरिया है। तो अब इस वीकली के एरिया पे चलते हैं क्योंकि एग्जीक्यूशन के पास ही हम अपनी लोकेशन तलाशेंगे। डेली का तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन था पर 125 मिनट पे यहां कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं दिख रहा। एक बार के लिए 75 मिनट पे देखते हैं, शायद 75 मिनट पे कुछ अच्छा डिमांड जोन मिल जाए हमें। ये रहा वो एरिया जो हमने मार्क कर रखा है, डेली कोइंसाइडिंग वीकली। नहीं, हमें 75 मिनट पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन ये वाला एरिया एक 75 मिनट पे बहुत अच्छा दिख रहा है और इसकी लेगआउट भी स्ट्रांग है, एक्सप्लोसिव लेगआउट है। भले ही दो लेगआउट नहीं है लेकिन एक्सप्लोसिव लेगआउट है। तो एक एंट्री तो इधर प्लान हो सकती है कि इस एरिया में एंट्री 10,150 के आसपास, इधर एंट्री 10,150 के आसपास। स्टॉप लॉस कहां, स्टॉप लॉस डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे 120 रुपए का। अगर आप एसएल ले रहे हैं तो टारगेट कम से कम 240 रुपए का होना ही चाहिए, उससे कम नहीं, या फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीकली इनकम ट्रेड की, तो वीकली इनकम ट्रेड के हिसाब से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन सा है, डेली। तो डेली पे चलते हैं और देखते हैं सप्लाई जोन कहां है। डेली पर अभी कोई सप्लाई जोन नहीं बना। तो अगर आप इस एरिया में बाइंग कर रहे हो और लॉन्ग होना चाहते हो तो आप इस एरिया में जब प्राइस आएगी तो कहीं ना कहीं पक्का है, कंफर्म है कि वो सप्लाई जोन बनाते हुए आएगी। तो जो भी डेली का आपको सप्लाई जोन मिले वहां तक के आप टारगेट, मैं मान लेता हूं डेली का सप्लाई जोन यहां कहीं है, तो यहां तक के टारगेट आप इजीली बुक कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन
डिफरेंट टाइम फ्रेम वाइल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन क्या चीज? ट्रेंड। ट्रेंड को अपने फेवर में लेते हुए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करना। ये तो जो हमने बात करी, ये बात हो गई वीकली इनकम ट्रेड की। अब अगर मुझे मंथली इनकम ट्रेड की बात करनी है तो मुझे लोकेशन कहां देखनी होगी? मंथली पर। और मंथली पर एक डिमांड जोन, ये नीचे वाला मुझे समझ में आता है। ट्रेंड कहां चेक करूंगा? इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। मंथली इनकम ट्रेड के लिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम उससे एक टाइम फ्रेम छोटा है, यानी कि वीकली। वीकली पे सेम कंसेप्ट, 7 कैंडल गिनो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। और इस 7वीं कैंडल पे कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एसएमए को, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। लेट इट बी इधर 12 है, इधर 3 है और नीचे 6 है। तो वीकली पर भी मारुति का ट्रेंड कैसा है? इंटेक्ट, साइडवेज, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? प्लीज रिप्लाई। दिव्यांशी, दीपक जी, आप लोग मैसेज करके रिप्लाई कर सकते हैं। वीकली पर मारुति का ट्रेंड कैसा है? अप ट्रेंड। वेरी गुड, राइट आंसर। तो वीकली पर अगर मारुति का अप ट्रेंड है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बायर बनना चाहिए या सेलर? यस, द राइट आंसर इज हमें बायर बनना चाहिए। तो जब हम मंथली इनकम ट्रेड तलाश रहे हैं, हमने लोकेशन ढूंढ ली। लोकेशन के बाद क्या किया? हमने ट्रेंड देखा हमारे फेवर में वीकली पे आके, तो हमें बायर बनना चाहिए। अब मंथली की लोकेशन पे ही हमें डेली का एग्जीक्यूशन तलाशना है। कहां पर तलाशना है? मंथली की लोकेशन में। मंथली की लोकेशन में भले ही नहीं मिला, लेकिन क्वार्टरली की लोकेशन पे ये वाला जो डेली को कोइंसाइड करता हुआ वीकली का जो टाइम फ्रेम है, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी तो इसको हम इस तरीके से भी प्ले कर सकते हैं 2:1 के लिए कि 10,803 पे एंट्री, एसएल कहां? लगभग 10,600 के आसपास, और टारगेट क्या? लगभग 2:1। यहां तक का टारगेट हमें इजीली मिल जाएगा। इजीली ये टारगेट अचीव हो जाएगा। इस टारगेट को अचीव होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर प्राइस और नीचे आती है तो एक ये रहा डिमांड जोन, ये रहा लेग इन, बेस और 3 लेग आउट वाला। तो एंट्री इधर 9,650 पे, जो बिल्कुल बॉटम पे है मंथली के। वो मंथली जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली को कोइंसाइड कर रहा है, उसके बिल्कुल बॉटम पे है। इस जगह एंट्री, इस जगह स्टॉप लॉस, या मैं अगर लूंगा तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा ले लूंगा। और टारगेट, टारगेट कब तक? जब तक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन ना आ जाए। अब इसमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली। क्या वीकली पे अभी कोई सप्लाई जोन दिखता है? नहीं, अभी वीकली पर कोई सप्लाई जोन नहीं है। लेकिन अगर मुझे वीकली पर कोई सप्लाई जोन दिखेगा तो मैं वहां तक के टारगेट बुक कर सकता हूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि कब हमें बायर होना है, कब हमें सेलर होना है? क्या इतनी बात समझ आ रही है? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। टाइम फ्रेम कैसे काम करते हैं, क्या ये भी समझ पा रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो टाइम फ्रेम को फिर से एक बार समझते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। आर्ली इनकम ट्रेड, डेली इनकम ट्रेड, वीकली, मंथली या क्वार्टरली। इनिशियली जब आप और मैं ट्रेड कर रहे हैं तो आपको भी एडवाइस है और मेरी खुद को भी एडवाइस है कि हमें कम से कम 1 साल तक जो पहली 100 ट्रेड लेनी है, वो या तो क्वार्टरली इनकम ट्रेड लेनी है, या मंथली इनकम ट्रेड लेनी है, या फिर वीकली इनकम ट्रेड लेनी है। डेली और आर्ली इनकम ट्रेड को इनिशियली हम लोगों ने अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि जब हम 75 मिनट की लोकेशन ढूंढेंगे तो हमें मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर मल्टीपल लोकेशन मिलेंगी, मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगी। डेली इनकम ट्रेड पे भी मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगी। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये ट्रेड्स नहीं लेनी।
मैक्सिमम ट्रेड्स का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। हमें बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट को साथ लेते हुए चलना है और बिना बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के हमें ट्रेड नहीं करना है। उसकी वजह बता देता हूं आपको। उसकी वजह के लिए एक तीसरा चार्ट खोलता हूं, एक तीसरा खोलते हैं और इधर हम डिस्कस करते हैं। लेट इट बी, यहां पर एक डिमांड जोन है, एक बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है और यहां पर एक बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, बड़ा टाइम फ्रेम क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारा ट्रेड का टाइप क्या है। अभी के लिए हम मान लेते हैं ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है। जब भी कभी दो पार्टीज लड़ती हैं, देखिए इन जनरल इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल लेने के लिए, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इस बड़े टाइम फ्रेम को हम मान लेते हैं लॉर्ड कृष्णा, जो कि कौरवों की तरफ से थे और उनको फाइट कर रहे थे, और सप्लाई जोन को हम मान लेते हैं जो पांडव की तरफ से लॉर्ड कृष्णा थे और कौरवों की तरफ से कौन था? ये तो भीष्म पितामह मान लो या फिर गुरु द्रोण मान लो, कोई भी मान लो इन्हें, जो यहां से लड़ रहे हैं। अब क्वार्टरली डिमांड जोन या क्वार्टरली सप्लाई जोन, या इसको हम बोलें लोकेशन, लोकेशन के जितना पास प्राइस होगा, लोकेशन के जितना पास प्राइस होगा उतना ज्यादा प्राइस को उस लोकेशन का सपोर्ट होगा। लॉर्ड कृष्णा के पास खड़े होके अगर अर्जुन लड़ रहे हैं इस एरिया में, तो यहां से जितने भी तीर चलाए जाएंगे, हो सकता है कि एक बार यहां पर हिट करे अर्जुन को, भगवान कृष्णा तक पहुंचे और यहीं से रिवर्ट हो जाए। दूसरी सिचुएशन, खुद यहां पर खड़े हुए हैं अर्जुन, अब क्या होगा? अब तीर चलेगा, प्राइस आएगा, हो सकता है अर्जुन तक पहुंचने से पहले लॉर्ड कृष्णा से टकरा के ही प्राइस वापस रिटर्न हो जाए। अगर प्राइस और थोड़ा आगे चला गया, कर्ण से लड़ाई लड़ते लड़ते या दुर्योधन से या कर्ण से लड़ाई लड़ते लड़ते यहां पर अर्जुन आगे चले गए हैं लड़ाई में, हमारा टाइम फ्रेम डेली का, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन, अगर हमारा एग्जीक्यूशन आगे चला गया है टाइम फ्रेम में, तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जब, और भीष्म पितामह के एरिया में बिल्कुल जाके चला गया है, यहां पर चला गया हमारा अर्जुन, हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जो है वो इतना पास बना है सप्लाई जोन के, तो जब यहां से तीर चलेगा तो क्या अर्जुन को छलनी नहीं कर जाएगा और हो सकता है यहां से टकरा के वापस जाए। तो जब भी हमें टाइम फ्रेम चूज करना है, जब भी हमें अपनी एग्जीक्यूशन चूज करनी है, तो हमें कहां चूज करनी है? लोकेशन के पास। हमारी एग्जीक्यूशन लोकेशन के जितना पास होगी उतना ज्यादा हमारा जोन स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसे बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा। वही बात सप्लाई जोन के लिए लेके चलते हैं कि मान लीजिए एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ है, करंट हमारा यहाँ है जो फाइट कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस या एग्जीक्यूशन, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, हमारा एग्जीक्यूशन एक छोटे टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन समझ में आया? एग्जीक्यूशन क्या था? ये रही वो तीन बातें। लोकेशन माने, लोकेशन माने श्री कृष्णा या फिर भीष्म पितामह, और एग्जीक्यूशन माने करण या अर्जुन, जो फाइट कर रहे हैं, जो आगे चले गए हैं फाइट करते करते। अब करण जब बिल्कुल ही भीष्म पितामह के पास खड़ा है और प्राइस यहां से आ रही है, अर्जुन इससे फाइट कर रहा है, तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि करण से टकरा के ही प्राइस वापस आ जाएगा। क्यों? एग्जीक्यूशन छोटे टाइम फ्रेम से टकरा के वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, क्योंकि इसको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। और एक बार के लिए अगर करंट को बीट भी कर दिया, अगर प्राइस ने एक बार के लिए बीट भी कर दिया एग्जीक्यूशन को, तो इस लोकेशन से लौट आएगा और प्राइस वापस नीचे जाएगा अनटिल अनलेस उसको सेम लेवल का कोई धुरंधर प्राणी नहीं मिल जाता लड़ने के लिए। तो सेम लेवल का कौन है? लॉर्ड कृष्णा। तो प्राइस अल्टीमेटली बड़े लोकेशन से टकरा के बड़े लोकेशन के पास ही जाएगा।
और करंट यानी कि सप्लाई जोन फाइट करते करते अगर यहां तक आ गया है और प्राइस आई, लॉर्ड कृष्णा से टकराई और चली, करंट तो कहीं टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल ही लॉर्ड कृष्णा के एरिया में आके फाइट कर रहा है और यहां से सीधा ही प्राइस इसको चीरते हुए ऊपर निकल जाएगी। तो जब भी कभी मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें एग्जीक्यूशन चुनना है, एग्जीक्यूशन हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनना है और एग्जीक्यूशन जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर होगा उतने बड़े स्पोर्ट उसके साथ होंगे। वापस आते हैं मारुति के एग्जांपल पर। ये ऊपर वाला एरिया क्वार्टरली के अंदर वीकली का डिमांड जोन है। क्वार्टरली मतलब यहां पर 3 महीने तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बैठ के बाइंग की है और यहां पर एक डिमांड जोन बिल्टअप किया है। तो यहां पर अगर हमें कोई एग्जीक्यूशन मिलती है डेली की, जैसे कि ये मिल गई, जो कि बिल्कुल ही कोइंसाइड करते हुए है, बिल्कुल ही नियर बाय है, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है एज कंपेयर टू, यहां पे भी एक डिमांड जोन है, लेग इन बेस लेग आउट का चला, ये भी है, मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं चला, पर जितनी चलने की प्रोबेबिलिटी इस डिमांड जोन की थी उससे कई गुना ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस डिमांड जोन के चुनने की है और उससे भी कहीं ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो ये नीचे वाला डिमांड जोन जो हमने मार्क किया था इसके चलने की है। अगर हम प्लान कर रहे हैं क्वार्टरली इनकम ट्रेड, तो हम लोकेशन कहां देखेंगे, लोकेशन हम देखेंगे वीकली पर। तो वीकली पर एक लोकेशन तो ये रही जो क्वार्टरली के बिल्कुल ही अंदर आके बैठी हुई है, मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी गोद में बिठा रखा है और कह रहे हैं अब लड़ाई लड़, मैं देख लूंगा, जो तीर आएगी मैं झेल लूंगा। तो बड़े टाइम फ्रेम का जब सपोर्ट है तो यहीं से प्राइस रिएक्ट हो जाएगी और एक बार के लिए अगर इसको छलनी कर भी गई तो ये वाला जो एग्जीक्यूशन है, ये वाला जो एग्जीक्यूशन है वो तो बिल्कुल ही भगवान कृष्ण पहले खड़े हैं क्वार्टरली के भी और हाफ ईयरली के भी, और अर्जुन को बोला तू पीछे हो जा हम देख लेंगे। तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी 200% है, 200% है। तो जब भी कभी प्राइस इस एरिया में आएगी और स्मॉल स्मॉल गैप के साथ आएगी और यहां पर आके टच करेगी तो यकीन मानना यहां से मल्टीफोल्ड होके प्राइस एक नई हाइट बनाएगी और नए प्राइस मोमेंटम के साथ दिखेगी। अब अगर मुझे यहां पर अपना एक प्राइस टारगेट सेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले एंट्री मार्क करूंगा, वीकली पर एक एंट्री ये रही 10,760। स्टॉप लॉस मेरा कहां बनता है, स्टॉप लॉस के लिए मैं क्वार्टरली के साथ साथ थोड़ा सा भगवान कृष्ण जो हाफ ईयरली वाले हैं उनका भी सपोर्ट ले रहा हूं। तो स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा वाइड कर दिया, हालांकि आपको देखने पे बहुत बड़ा लग रहा होगा यार 500 रुपए का क्यों स्टॉप लॉस ले लिया, अभी बताता हूँ। 10,500 11,000 12,000 का शेयर है तो इसमें 500 रुपए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर हमारे पास कैपिटल 1 लाख रुपए की भी है तो हम उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे और ये आने वाली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। अब मैं यहां पर क्या टाइप करूंगा, मैं यहां पर प्राइस टाइप करूंगा 10,760 है तो थोड़ा सा गैप देते हुए 10,850, ताकि मुझे भी थोड़ा सा वक्त मिल जाए और इस वाले डॉट को क्लिक करूंगा क्योंकि ये डिमांड जोन के लिए और ये सप्लाई जोन के लिए, और फिर यहां मेंशन करूंगा, क्या मेंशन करूंगा जी, एक्सीलेंट क्वार्टरली इनकम ट्रेड एंड अपवर्ड ऑन मंथली, मंथली पे ट्रेंड अपवर्ड ही है, आप चेक कर लेना, क्वार्टरली पे भी अपवर्ड है, और प्राइस प्राइस कोइंसाइड क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली डिमांड जोन। और इसी चीज को ऐड करने से पहले कंट्रोल प्लस ए दबा के मैंने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल और ऐड कर दिया। अब इसी को यहां पर एन टाइप करके यहीं पर ही मैं पेस्ट कर दूंगा। 10,800 का जो जोन है वो क्या है,
कंट्रोल+A कंट्रोल+C कॉपी किया और यहीं पर आके पेस्ट कर दिया सारा का सारा। तो सारा जो हमने एनालिसिस किया वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। और अगर इसको आप कहीं और लिखना चाहते हो तो आप इसको इस जगह लिख सकते हो, एंटर दे सकते हो प्राइस में। इस पे डबल क्लिक करके आप इस एरिया में आ जाओगे और इधर एंटर देके आप इसको कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। पर अगर इस डिमांड जोन पे हम इसको लिख देंगे तो हमारी स्टडी को दिखाएगा कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। प्राइस यहां पर जो है वीकली इनकम जोन जो है वो किस किस को कोइंसाइड कर रहा है, वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली को कोइंसाइड कर रहा है। एक और अगर मुझे इसमें एंट्री प्लान करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया में, ये एरिया एक अच्छा एरिया है। और इससे भी अच्छा एरिया कौन सा है, ये बॉटम वाला, ये बिल्कुल बॉटम वाला एरिया जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम बस अब पीछे हट जाओ, यहां से लड़ाई मेरी है, 9535 वाला एरिया। तो इस एरिया में ये बनी मेरी एंट्री, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे डिस्टल के। और यहां पर मैं मेंशन क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा 9600 पे ट्रिगर बच जाए मेरा, उसके लिए मैंने 9600 लिखा। और क्या लिखूंगा, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, origin of price, origin of price totally coinciding monthly, quarterly and bottom of half yearly डिमांड जोन। अगेन इसको कंट्रोल+A और कंट्रोल+C से मैंने कॉपी कर लिया, इसको ऐड किया और जहां पर ये मैंने एरिया मार्क किया था यहां पर एन प्रेस करके इस पूरी की पूरी अपनी कमेंट्री को मैंने यहां सेव कर दिया। और कमेंट्री में अगर मुझे कुछ एंटर देना है, कुछ और देना है, तो कमेंट्री के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहीं से एंटर दे देना है। लाइक मुझे क्वार्टरली के बाद वाला नीचे चाहिए तो यहीं से एंटर दे दिया और सेव कर दिया। तो सारी की सारी मेरी कमेंट्री यहीं पर ही लिखी हुई आ जाएगी। तो जब भी कभी आप इस तरीके से अपने ट्रेड को सेटअप करेंगे और उसके साथ ही आप अपनी कमेंट्री लिख देंगे, उस तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपने उस चार्ट को ढंग से रीड किया है। और ढंग से रीड करने के बाद उस चार्ट के ऊपर जितने भी आपके प्राइस एक्शन है वो सारे आपने अपनी स्टडी को वहां पर लिखा हुआ है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बॉटम का एरिया है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर भी खड़े हैं, क्वार्टरली पे, हाफ ईयरली पे भी खड़े हैं, मंथली पे भी खड़े हैं और वीकली के दो दो डिमांड जोन के बाद एक तीसरा है। हालांकि यहां तक जब प्राइस आएगा तो हो सकता है ट्रेंड डाउन हो जाए, क्योंकि वो वीकली के दो दो डिमांड जोन को ब्रीच करते हुए आएगा। हो सकता है ट्रेंड डाउन हो जाए। तो ट्रेंड डाउन हो जाएगा तब हमें बाय करना है नहीं करना, या फिर हमें कोई कंफर्मेशन एंट्री लेनी है। तो कंफर्मेशन एंट्री होती क्या है, हम आने वाली क्लासेस में ये बात भी सीखेंगे कि कंफर्मेशन एंट्री कैसे होती है। और जब प्राइस ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाए तो डाउनवर्ड ट्रेंड में किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर के कंपैरेटिवली या नॉर्मल ट्रेडर के कंपैरेटिवली हम पहले कैसे समझें कि प्राइस अप ट्रेंड में हो गई है, अब प्राइस ने डाउन ट्रेंड का साथ छोड़ दिया है। तो उस समय हम इस एरिया में आने पे जो एंट्री तो लेंगे, लेकिन एंट्री कैसी लेंगे, एंट्री हम लेंगे कंफर्मेशन एंट्री। फॉर द टाइम बिंग ये सबसे अच्छा एरिया है टू प्ले 2:1। और इस एरिया में जब भी प्राइस आएगी आप इजीली 2:1 की गेम प्ले कर सकते हैं। यहां तक में अगर कुछ आपको डाउट है तो आप पूछिए, और एल्स हम आगे किसी और स्टॉक के ऊपर सेम चीजें डिस्कस करते हैं। कुछ भी डाउट, लोकेशन, एग्जीक्यूशन, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को लेके जो भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, इन तीनों को लेके, या फिर ये भीष्म पितामह क्या है, लॉर्ड कृष्णा क्या है, एग्जीक्यूशन के साथ लोकेशन को लेके चलना क्यों इंपॉर्टेंट है,
ट्रेंड को साथ लेके चलना क्यों इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड से ज्यादा मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लो। तो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या इन पॉइंट्स में कहीं पे भी कुछ डाउट है? अगर मैं मारुति के इसी पुराने चार्ट को लेके चलूं और क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे चला जाऊं, तो एक क्वार्टरली का एक डिमांड जोन था। कोरोना काल में जब प्राइस नीचे आ रहा था, तो एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन इसने एक बार के लिए 2:1 का टारगेट दिया होगा। इसने एक बार के लिए 2:1 का टारगेट दिया होगा 2017-18 में। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रीच किया। एक और नीचे यहां पर भी क्वार्टरली का डिमांड जोन था, ये भी चला, इसने भी 2:1 का टारगेट दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये भी ब्रीच हो गया। और प्राइस आई फिर ईयरली के इस डिमांड जोन पे। देखो, जब ये आगे था, क्वार्टरली एग्जीक्यूशन आगे था, ये आगे था, तो जब एग्जीक्यूशन आगे था और बड़ी लोकेशन भगवान श्री कृष्ण पीछे थे, तो जब यहां से सप्लाई आई, यहां से द्रोणाचार्य बैठे हुए, तो यहां से उन्होंने जब भीष्म पितामह बैठे थे, उन्होंने यहां से बाण पे बाण चलाए, तो क्या हुआ, ये भी नहीं टिका और ये भी नहीं टिका। लेकिन क्योंकि ये बड़ी लोकेशन थी और जितना भी सेलिंग प्रेशर आया कोरोना का, भली इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, उस पूरे के पूरे सेलिंग प्रेशर को कौन पी गया? इस ईयरली को कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली खत्म कर गया। हालांकि एक दो क्वार्टरली के डिमांड जोन ब्रीच हुए, हाँ उन्होंने अपने अपने टारगेट जरूर दिए 2:1 के, वहां से प्राइस लगातार एक अप ट्रेंड में नहीं रही, पर अल्टीमेटली जब लोकेशन के बिल्कुल अंदर बॉटम पे श्री कृष्णा हो, तो कई बार जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट भी होते हैं, ट्रेंड तो देखो यहाँ डाउनवर्ड ही रहा होगा, 7 कैंडल अगर हम यहां से खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ये डाउन ट्रेंड ही शो करेगी। एक बार के लिए ड्रॉ करके देख लेते हैं 50। तो जब यहाँ पर ईएमए रहा होगा, हो सकता है उस समय ईएमए था या नहीं था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 50 ईएमए यहाँ पर अगर रहा होगा, तो डाउन ट्रेंड में ही आया होगा मंथली के टाइम फ्रेम पे या हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि प्राइस नीचे गिर रही है। उसके बावजूद इस प्राइस ने हमें एक अच्छा खासा अप मूव दिया। यहां पर जो सप्लाई जोन बना, उसने एक बार के लिए प्राइस को रोका और काफी टाइम कंसोलिडेट करवाया। फिर ये जो ऊपर का एरिया जहां पे कुछ सेलिंग प्रेशर रह गया था, इसने भी प्राइस को रोक के रखा। पर यहां जो अभी तगड़ा सा डिमांड जोन बिल्टअप हुआ है ना, क्वार्टरली और हाफ ईयरली को कोइंसाइड करता हुआ, ये बहुत पावरफुल है अपने आप में, बहुत पावरफुल है। जब भी प्राइस इस एरिया में आएगी, यहां से रिएक्ट करेगी। अगर कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, तो प्राइस वापस से इस एरिया में आएगी। और जब इस एरिया में आए और सब लोग इसको बाय करने से घबराएं, तो आप मत घबराना। आप ये समझ लेना कि आपको 2016 वाले प्राइस पे चीजें मिल रही हैं, 4,000 4200 4300 के आसपास मारुति का शेयर मिल रहा है। घबराना मत और इस एरिया में बाइंग करना। मैक्सिमम लोग इस एरिया में आने पे घबरा जाएंगे। बस हमें इस एरिया में आने पे घबराना नहीं है, और हमें यह समझना है कि श्री कृष्ण का पूरा सपोर्ट है अर्जुन को। यहां से तो प्राइस चलनी ही चलनी है। हाँ, कंफर्मेशन एंट्री लेके चलना है। वो कंफर्मेशन एंट्री कैसे लेंगे, आने वाली क्लासेस में हम उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाफ ईयरली की ये रही एक लोकेशन, एक ये रही हाफ ईयरली की एक लोकेशन जो है सबसे प्यारी बनी, वो तो यही है। क्वार्टरली जो अभी हमने नीचे वाला डिस्कस किया, ये दोनों तो ब्रीच हो चुके। एक डिमांड जोन ये रहा, यहाँ पर ये मल्टीपल बेस कैंडल वाला है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पर कभी मारुति का स्टॉक पहुंचा और इसको ब्रीच कर गया, जो हमने बॉटम पे अभी एक एरिया आइडेंटिफाई किया है इस एरिया के अंदर, और उसको ब्रीच कर गया, तो उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं है मारुति को रोकने के लिए अंटिल 4200 रुपए। अगर इस बॉटम वाले सप्लाई जोन को भी मारुति का प्राइस ब्रीच कर गया, तो कुछ भी अच्छा नहीं है 4200 तक रोकने के लिए। उसकी वजह यह है कि सारी की सारी जो ईयरली की लोकेशन है, वो इसी एरिया में है। इसी एरिया में भगवान कृष्ण बैठे, और प्राइस अगर चलेगा तो फिर इसी एरिया से ही चलेगा। इससे पहले कुछ भी नहीं है जो प्राइस को चला दे। ये सारा बेस बेस कैंडल वाला गार्बेज एरिया है। मंथली पे भी इसमें कोई अच्छी पिक्चर नहीं है। मंथली पे भी इसमें कोई अच्छी पिक्चर नहीं है। बस यही जो एक बॉटम का एरिया है, यही प्राइस को मूव करा सकता है। पहले ये वाला एरिया चला था, अब की बार प्रोबेबली ये नीचे वाला जो डिमांड जोन है 3800 वाला, ये प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। जब भी कभी प्राइस ऊपर जा रही है और डिमांड जोन बनाते हुए जा रही है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। यहां पर एक मंथली का डिमांड जोन बनाया, यहां पर एक मंथली का डिमांड जोन बनाया, मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग तो है, और मार्केट एक अच्छे अप मूव के साथ ऊपर जा रही है।
जब नीचे आएगी तो हमें देखना पड़ेगा उस समय ट्रेंड क्या है। अगर उस समय ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम इस एरिया में जब प्राइस आएगी तो इस एरिया में आते ही नहीं खरीद लेंगे, हम एक कंफर्मेशन के बाद खरीदेंगे। वो कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। अब मारुति के अलावा किसी दूसरे स्टॉक को भी लेके एक बार स्टडी कर लेते हैं। आज की स्टडी मारुति को लेके हमारी बहुत अच्छी है। एक बार के लिए हम बात कर लेते हैं किसी भी दूसरे स्टॉक को लेके। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉसी नब्बे पूरे। सो नेशनल एल्यूमिनियम, इस पर मैंने मार्किंग कर रखी है तो हटा देते हैं एक बार के लिए सारी मार्किंग। नेशनल एल्यूमिनियम की हमने मार्किंग हटा दी। ईयरली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ईयरली के टाइम फ्रेम पे यहां पर एक 3 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन था, जिसने प्राइस को कितनी बार रोका, एक बार। फिर कुछ सालों तक इसी एरिया में प्राइस कंसोलिडेट की, ये वाला लेग इन बेस 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 लेग आउट वाला। एक बार रोका, प्राइस को रिवर्स किया। फिर यहां पर कुछ सप्लाई जोन होगा, जो हमने कहा था ना कि बिना बेस कैंडल का भी सप्लाई जोन होता है। इस एरिया ने प्राइस को रोका और वापस रिवर्स किया, इसी एरिया के डिमांड जोन में आई। दोबारा से प्राइस यहां से चली और इस ईयरली के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। ईयरली को पियर्स तो किया थोड़ा सा और प्राइस वहीं से रिवर्स हो गई, नीचे आई, फिर एक बार के लिए ऊपर गई, तीसरी बार फिर टच किया इसी ईयरली के सप्लाई जोन को, प्राइस फिर नीचे आई और कहां आई अल्टीमेटली, ईयरली के सप्लाई जोन पे। तो देखो, जब भी कभी प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन से चल रही है तो आता रही है ईयरली के डिमांड जोन पे। यानी कि जब भी कभी बड़े टाइम फ्रेम की फाइट होगी तो उस बड़े टाइम फ्रेम की फाइट से निपटने के लिए हमें उतनी ही बड़ी ताकत का टाइम फ्रेम चाहिए। अगर ईयरली से कैंडल चल रही है, प्राइस चल रही है सप्लाई जोन से, तो उसको रोकने के लिए हमें कम से कम ईयरली का डिमांड जोन तो चाहिए ही चाहिए। उससे पहले प्राइस रुकने वाली नहीं है। प्राइस ने कई साल इसी एरिया में कंसोलिडेट किया, 2016 तक, 17 में थोड़ी सी ऊपर गई, फिर कोरोना का प्रेशर आया और इसी ईयरली के बॉटम तक प्राइस आई और फिर चली और फिर कहां तक गई, फिर इसी ईयरली के सप्लाई जोन तक गई। अभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और प्राइस वापस यहीं से रिवर्स आती है। फिर अब की बार क्या होता है, यहां पर एक कुछ नया नया सप्लाई नया डिमांड जोन बन रहा है। ईयरली में एक नया डिमांड जोन बना है, पहले तो हम उसको मार्क कर लेते हैं। हालांकि इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, मतलब ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक क्यों नहीं है, क्योंकि इस ईयरली के डिमांड जोन ने पिछले ईयरली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, जो हमारी क्लोजिंग वाली क्लास का कंसेप्ट था, अभी तक तो नहीं दी। अगर ये दिसंबर तक इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम मानेंगे ये भी एक ईयरली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन चुका है। हालांकि अभी तक इस वाले ईयरली ने हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, पर हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई हो। हाफ ईयरली पे भी कहीं क्लोजिंग नहीं दिख रही, हाफ ईयरली पे भी कहीं क्लोजिंग नहीं दिख रही। क्वार्टरली पे चल के देखते हैं। क्वार्टरली पे भी अभी क्लोजिंग नहीं दिख रही, क्योंकि इस साल का अभी तक एक भी क्वार्टर खत्म नहीं हुआ। और यहां पर लेकिन एक नया क्वार्टरली का डिमांड जोन बिल्टअप हो चुका है। बैक टू बैक 2 बिल्टअप हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। बैक टू बैक 2 डिमांड जोन बिल्ट हो चुके हैं ईयरली के। एक ये रहा बॉटम पे क्वार्टरली का डिमांड जोन, जो बहुत ही आलीशान है, जो बिल्कुल ईयरली को कोइंसाइड करता हुआ है। एक बार के लिए हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। लो जी, इसे भी मार्क कर लिया। अब आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। क्या मंथली की क्लोजिंग हुई है? हाँ, मंथली की क्लोजिंग हुई है इस ईयरली के ऊपर। मंथली ने क्लोजिंग दी है इस ईयरली के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये मंथली का डिमांड जोन बना है, चाहे ये 4 बेस कैंडल वाला है, लेकिन ये 4 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन इसलिए बेहद पावरफुल है क्योंकि इसने इस ईयरली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जो हमारी लास्ट क्लास थी ना, ये उसी क्लास का कंक्लूजन है कि ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसने ईयरली के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, मंथली वाले को। इसको हम बेहद पावरफुल मानने वाले हैं और इसको हम अच्छे से हाईलाइट करेंगे कि ये हमारा बहुत अच्छा डिमांड जोन है। अब
इस डिमांड जोन की खासियत क्या है, इस मंथली वाले डिमांड जोन की? इस मंथली वाले डिमांड जोन की खासियत यह है कि ये ईयरली के डिमांड जोन के अंदर बैठा हुआ है। तो जब भगवान कृष्ण का पूरा सपोर्ट है इस मंथली वाले को, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पूरी पूरी। और जो बॉटम पे एक ये मंथली का बना है, लेग इन बेस लेग आउट, ये बिल्कुल बॉटम वाला जो क्वार्टरली को भी कोइंसाइड कर रहा है, इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ही रेयर। इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है। ये बहुत अच्छा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसने सारा पिछला जो ईयर का जो गार्बेज था, ये वाले एरिया की कंसोलिडेशन, इस एरिया की कंसोलिडेशन, इस एरिया की कंसोलिडेशन, ये सारे सेलिंग प्रेशर जो 2007-8 से बिल्डअप हो रहे हैं, उस सब को खत्म करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। वीकली पे देखते हैं। ईयरली पे हमें लोकेशन मिल गई, वीकली पे ट्रेंड देखते हैं। अगर 7 कैंडल नापें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल नापते हैं, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं, ये 50 ईएमए है, यहां पर कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं, तो यहां पर ट्रेंड हमें साफ साफ दिखता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है। ट्रेंड अप ट्रेंड में है। वीकली पर ट्रेंड अप ट्रेंड में है। मंथली पर हमें लोकेशन मिल चुकी है। डेली का एग्जीक्यूशन निकालना है। डेली का एग्जीक्यूशन इस मंथली के आसपास देखते हैं कहां निकलता है। एक तो ये है अच्छा, एक तो ये अच्छा एरिया था जो नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि इसकी लेग आउट ने इस सप्लाई जोन के ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं दी। तो अल्टीमेटली जब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो इसने चलना नहीं था और प्राइस नीचे आया और इस वाले एरिया से चला, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा। पर फिर भी यहां से इसलिए चला क्योंकि इसने सारे सप्लाई जोन के ऊपर ले जाके क्लोजिंग दी इस डेली वाले एरिया ने। इसलिए प्राइस जब इस एरिया में दोबारा आई तो यहां पर हो सकता है 75 मिनट या 125 मिनट पे कुछ हो डिमांड जोन, जो अभी हमें डेली पिक्चर पे नहीं दिख रहा। यहां से प्राइस चली और एक बार 2:1 का टारगेट दे गई और अभी प्राइस इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। अब अगर हमें एंट्री लेनी होगी तो हम कहां एंट्री लेंगे? हम आते हैं अपने इस मंथली वाले एरिया के ऊपर। इस मंथली वाले एरिया के ऊपर हमें 2-3 डिमांड जोन नजर आ रहे हैं। एग्जीक्यूशन मंथली वीकली पे डेली पे कहीं अच्छी नहीं दिख रही, पर एक एग्जीक्यूशन ये है जो थोड़ी सी दूर जाके है भगवान कृष्णा से, लेकिन एंट्री यहां पर बनती है और यहां से 2:1 का टारगेट हमें इजीली मिल जाएगा। जब भी कभी एक रैली हो, जब भी कभी एक रैली हो और उसके अंदर एक सिंगल रेड कैंडल हो, तो समझ लेना वो बहुत ही ताकतवर डिमांड जोन है। तो अगर मुझे एंट्री लेनी होगी तो मैं इस रेड कैंडल के प्रॉक्सिमल के ऊपर एंट्री लूंगा 117 पे, और स्टॉप लॉस का रखूंगा इसकी डिस्टल के थोड़ा सा नीचे, इसकी डिस्टल के थोड़ा सा नीचे, और यहीं से 2:1 का एक टारगेट अचीव कर लूंगा। 3.85 तो लगभग 8 रुपए मुझे मिलने चाहिए, 8-9 रुपए, तो इतना टारगेट मुझे मिल जाएगा। या फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, तो यहां पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली। और वीकली पे यहां बेस 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 बहुत सारी हैं, लेकिन लेग आउट बहुत स्ट्रांग है। लेग आउट बहुत स्ट्रांग है और अल्टीमेटली हमने पढ़ा था अपनी स्टडी के अंदर कि जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग होगा उसमें जो ओरिजिन है हम उसी को मान के चलेंगे। तो हम या तो 162 रुपए तक के टारगेट या 2:1, जो आपकी मर्जी हो। आपने एक बार एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया तो फिर आपने हिलना नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि यहां तक के टारगेट इजीली अचीव हो जाएंगे, और इसकी विक अगर मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो इट कुड भी मैं थोड़ा सा पहले एग्जिट कर जाऊं, लेकिन 157 रुपए तक के टारगेट इस कैंडल पे आने पे मिल जाएंगे। हालांकि ये कैंडल थोड़ी सी अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव एंट्री है ये। अग्रेसिव कब होना है, कंजर्वेटिव कब होना है, ये भी आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। सेकंड बेस्ट एंट्री कहां बनती है इसमें, वो समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड बेस्ट एंट्री डेली पर कोई और अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं दिखता, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर एक रैली है, रैली है पर एग्जीक्यूशन नहीं है। फिर भी यहां ड्रॉप हुआ, यहां रैली आई, तो मेरा मानना है कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई डिमांड जोन है बड़े टाइम फ्रेम का, जो अच्छा डिमांड जोन है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले जाने में मदद की है। तो मेरी एंट्री जो दूसरी होगी, एसएल मैं थोड़ा सा इस डिमांड जोन के अंदर लूंगा। एंट्री अप्रोक्सीमेट इस एरिया में, तो 12 रुपए के करीब मेरा एसएल। और इस एरिया से अगर मैं अपनी एंट्री लेता हूं
तो श्योर शॉट 157 रुपए तक के टारगेट मुझे मिल जाएंगे, जो कि मेरे लिए 12:1 की ट्रेड बनती है, और ये बहुत ही आलीशान जबरदस्त ट्रेड है। आप आने वाले टाइम में देखना, जब भी कभी इसमें प्राइस 110 पे आएगी, मैं सेट कर रहा हूं आपके सामने, तो इसको हम बाय करेंगे और क्या लिखेंगे, एक्सीलेंट क्वार्टरली इनकम ट्रेड डेली कोइंसाइडिंग। कौन से टाइम फ्रेम को कोइंसाइड कर रहा है, ईयरली डेली कोइंसाइडिंग ईयरली led to all-time high and breached previous yearly supply zone। और इसी कमेंट्री को कॉपी करके मैं यहां पर कहीं मेंशन भी कर दूंगा कि 105 का जो एरिया है, 105 वाला जो एरिया है उसकी इतनी पावर है। और अगर यहां पर मैंने 105 पे ही सेट, नहीं 110, ठीक है, तो 5 रुपए 6 रुपए मैंने पहले इसलिए सेट किया ताकि मुझे प्ले करने के लिए थोड़ा सा लेवल प्लेइंग एरिया मिल जाए और मैं इसको अच्छे से प्ले कर सकूं। आज की क्लास को हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, यहीं पर रोकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग के हिसाब से कोई दो स्टॉक आपकी मर्जी के, या मैं आपको दो स्टॉक दे देता हूं, टाटा स्टील और सेल, टाटा स्टील सेल, टाटा स्टील और सेल, इन दोनों के अंदर आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे वीकली इनकम ट्रेड और मंथली इनकम ट्रेड फाइंड आउट करके देनी है। टाटा स्टील और सेल पे आपने मुझे वीकली इनकम ट्रेड और मंथली इनकम ट्रेड के ऊपर ट्रेंड को एनालाइज करते हुए एक एग्जीक्यूशन फाइंड करके देनी है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।